हालेलुया। भाई बहनों की जय मसीह की। आज हम एक वचन देखेंगे, फिर से लेकर आए हैं वचन एक को तलाक। आखिर बाइबल में हमें तलाक के विषय में क्या कहती है कि आखिर बाइबल के मुताबिक हमें लोगों से तलाक लेना चाहिए कि नहीं। जो पत्नी होते हैं एक दूसरे से जब बिछड़ते हैं तलाक लेते हैं, आखिर हमें बाइबल के मुताबिक तलाक लेना चाहिए कि नहीं। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और यही वचन देखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह गलील देश से लौट कर यहूदियों के क्षेत्र में यरदन नदी के पार जाकर वे प्रचार कर रहे थे, तब वहाँ के फरीसी जो थे, बड़े बड़े लोग थे, जो विद्वान थे, वह प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए उनके पीछे आया और उनसे कुछ जन सवाल पूछने लगे। उसे परखने के जतन में कुछ फरीसी उसके पास पहुँचे और बोले, क्या यह उचित है कि कोई अपनी पत्नी को किसी से कारण से तलाक दे सकता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे से उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, क्या तुमने शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जगत को रचने वाले ने प्रारंभ में उन्हें एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में रचा था और कहा था, इसी कारण अपने माता पिता को छोड़कर पुरुष अपनी पत्नी के साथ दो होते हुए भी एक शरीर होकर रहेगा। सो वे दो नहीं रहते बल्कि एक रूप में हो जाते। इसलिए जिसे परमेश्वर ने छोड़ा है उसे किसी भी मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए। वे बोले, फिर मूसा ने यह क्यों निर्धारित किया है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? शर्त यह है कि वह उसे तलाकनामा लिख कर दे। यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने यह विधान तुम लोगों के मन की जड़ता के कारण दिया था, किंतु प्रारंभ में ऐसी रीत नहीं थी कि तो मैं तुमसे कहता हूँ कि जो व्यभिचार को छोड़कर अपनी पत्नी को किसी और कारण से त्यागता है और किसी दूसरी स्त्री को ब्याहता है तो वह व्यभिचार करता है। इस पर उसके शिष्यों ने उससे कहा, यदि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच ऐसी स्थिति है तो किसी को ब्याह ही नहीं करना चाहिए। फिर यीशु ने उनसे कहा, हर कोई जो इस उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता, इसे बस वे ही ग्रहण कर सकते हैं जिनको इसकी क्षमता प्रदान की गई है। कुछ ऐसे हैं जो अपनी माँ के गर्भ से ही नपुंसक पैदा हुए और कुछ ऐसे हैं जो लोगों के द्वारा नपुंसक बना दिए गए और अंत में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के कारण विवाह नहीं करने का निश्चय किया है। जो इस उपदेश को ले सकता है वह ले। मरकुस 10 अध्याय 1 से 12 पद। हमें पूरे इसी के माध्यम से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि सिर्फ व्यभिचार के अगर व्यभिचार करती है तो उसे तलाक दे सकते हैं। अगर व्यभिचार नहीं करती है, अगर किसी अन्य के कारण तलाक दे रहे हैं और किसी अन्य के कारण उसे छोड़ रहे हैं तो क्या, और उसे छोड़ करके किसी दूसरे को अगर तुम ब्याह लाते हो तो क्या है? व्यभिचार तुम ही व्यभिचार कर रहे हो। तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ यहाँ पर वचन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपनी पत्नी को कभी त्यागना नहीं चाहिए और कभी उसे तलाक नहीं देना चाहिए। परमेश्वर ने क्या है कि जोड़ा करके बनाया है। वह परमेश्वर का वचन कहता है वो दो शरीर हैं, बस शादी होने के बाद का विवाह होने के बाद वो एक ही हो जाते हैं और उसी के माध्यम से क्या है कि माता पिता को छोड़ देते हैं और वो एक होकर रहने लगते हैं। हालेलुया। सो वचन कैसा लगा आप लोग सब जरूर बताइएगा और प्रभु यीशु मसीह के वचन का भजन का मनन करते रहिए और प्रभु से प्रेम जरूर रखिएगा।